Hello, dear friends. How are you? I hope you are well and safe at your home. Our team is trying its best to provide you the best study material. If you have any problem, if you have any question, queries, you can comment in comment box and we will try our best to satisfy your queries, to solve your questions or your problems. So you are heartily welcome again on my next video. Today the topic of video is related to pronoun. Let us start. प्रोनाउन। देखो, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि प्रोनाउन क्या चीज है। ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन हम किसे बोलते हैं? नाउन, जिसे हम संज्ञा कहते हैं। इस नाउन के स्थान पर हम जिन वर्ड का यूज करते हैं उसी को हम क्या नाम देते हैं? प्रोनाउन देते हैं। और प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन की जरूरत क्यों है? अभी बताया मैंने आपको, नाउन है। इस नाउन की जगह जो यूज होते हैं उसे ही हम क्या बोल देते हैं? प्रोनाउन बोल देते हैं उन वर्ड्स को। अब ये देखिए कि नाउन की जगह ही जब हमें वर्ड यूज करना है उसी को हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं जब नाउन है? रियली we use pronoun only to avoid the repetition of the noun. हमें बार बार नाउन का रिपीटिशन ना करना पड़े, इसीलिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। देखिए, नाउन की जगह हम क्या लगाते हैं? जैसे हमने आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनका यूज कर दिया। ये सब क्या है? ये प्रोनाउन है। इनका यूज हम किस जगह पर करेंगे? नाउन की जगह पर। ठीक है, हमने लिखा सुनील। अब हम दोबारा जब इसी नाम को मेंशन करेंगे तो बार बार हमें ये नाउन ना लिखना पड़े, इसलिए हम इसकी जगह क्या यूज कर देंगे? ही यूज कर देंगे। हमने लिखा हॉर्स, बार बार हमें ये यूज ना करना पड़े तो नेक्स्ट टाइम जब हम इसे लिखेंगे हम इसे इट लिख देंगे। इसी तरह से हमने लिखा पिंकी, अब बार बार इसे मेंशन ना करना पड़े तो आगे हम क्या लिख देंगे? शी लिख देंगे। तो जो प्रोनाउन है उस प्रोनाउन का अगर मेन यूज देखा जाए, द मेन फंक्शन ऑफ प्रोनाउन इज ओनली टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। नाउन है, उसके रिपीटिशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जिस प्रोनाउन की बात करेंगे वो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब इसमें अपने लिख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। इन पर्सनल प्रोनाउन में क्या है? पहला क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है? जो बोलता है, स्पीक, जो बात करता है। कौन से यूज होते हैं इसमें? आई और वी। आई और वी क्या है? ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। बात कौन करेगा? आई करेगा या वी करेगा? इसे हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बोलेंगे। दूसरा क्या है? इसे आप कहोगे फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पूरा क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा है? आई और वी। सेकंड पर्सन कौन सा है? सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है? यू। आई और वी है, वो बात किसके साथ करेंगे? यू के साथ में। यू क्या होगा? सेकंड पर्सन प्रोनाउन।
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो जिसके साथ बात करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन बोल देंगे। और यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन सा है, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। ही, शी, इट, दे, ये क्या है, ये थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन कौन से होंगे, आई और वी यू के साथ जिनके बारे में बात करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पर अपने पर्सनल प्रोनाउन है वो हमने तीन तरह के देखे। पहला क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आ गया, आई और वी, दूसरे में क्या आ गया, यू, और थर्ड पर्सन में क्या आ गया, ही, शी, इट और दे आ गया। अब हम यहां एक चीज देख लें कि जो पर्सनल प्रोनाउन है इनका जो तीन तरीके से इनका यूज करते हैं हम, नॉमिनेटिव केस, या आप इसे कह सकते हो सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव, और तीसरा जो है वो क्या है, पजेसिव। ऑब्जेक्टिव को एक्यूजेटिव भी बोलते हैं, आप ऑब्जेक्टिव कह दीजिए, एक्यूजेटिव कह दीजिए। अब देखिए हमने यहां लिखा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अंदर हमने लिखा सिंगुलर प्लूरल। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो अगर सिंगुलर होगा तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होगा, आई। कब, जब वो किस केस में होगा, नॉमिनेटिव। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो कर्ता बना हुआ है, सब्जेक्ट बना हुआ है, तो हम उसे क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। नॉमिनेटिव का मतलब क्या है, कर्ता रूप या कर्ता कार। जब सब्जेक्ट बना हुआ होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और एक वचन होगा तो हम सब्जेक्ट के रूप में उसे क्या लिखेंगे, आई। और जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बहुवचन होगा तो हम उसे क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। दूसरा देखिए, जब यही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट बनेगा, सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। और जब यही ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, मी। ये किस में चेंज हो जाएगा, मी के अंदर। और वी है, ये वी किस में चेंज हो जाएगा, ये वी चेंज हो जाएगा अस में, ठीक है। बहुवचन होगा तो हम किसका यूज करेंगे, बी का, और ऑब्जेक्ट के अंदर बहुवचन होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, अस के अंदर। अब तीसरा क्या आ गया, पजेसिव। पजेसिव का मतलब क्या होता है, पजेशन दिखाना। पजेशन का मतलब क्या होता है, स्वामित्व, अधिकार। जब पजेसिव केस में यूज होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जब ये अपना स्वामित्व दर्शाएगा तो हम इसे क्या लिखेंगे, माई। आई किस में चेंज हो जाएगा, माई में या माइन। दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी अपने बात करेंगे। अस है, इसे हम किस में चेंज कर देंगे पजेसिव में, आवर या आवर्स में। ये तो किसका हो गया, ये हो गया अपना फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का। अब दूसरा क्या आ गया, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में भी हम ऐसे ही करते हैं, यहां सिंगुलर और यहां प्लूरल, ठीक है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में अगर हम देखें, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है कौन सा, यू। सिंगुलर अगर हम यू को देखें
तो इसे हम क्या बोल देते हैं, दाऊ। ठीक है, ये वर्ड मोस्टली किस में यूज होते हैं, पोइट्री में यूज होते हैं, लिटरेचर के अंदर यूज होते हैं। और इसी का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या यूज होता है, दी। और जब इसी का हम पजेसिव बनाते हैं तो क्या यूज होता है, दाई, या क्या यूज होता है, दाइन। ठीक है, ये तो क्या है, इसकी सिंगुलर फॉर्म है। अब जो हमारे काम आती है फॉर्म, वो फॉर्म कौन सी है इसकी, यू। ठीक है, जब सेकंड पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट बना हुआ होगा, कर्ता बना हुआ होगा, तो हम उसे क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। इसी तरह से जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो भी हम इसे क्या लिखेंगे, यू ही लिखेंगे। जब ये पजेसिव बनेगा तो हम इसे क्या लिखेंगे, योर, या क्या लिखेंगे, योर्स लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है आपके, ये देख लिया आपने। सब्जेक्ट के रूप में सेकंड पर्सन होगा यू, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यू, और पजेसिव में किस में आ गया, योर के अंदर। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में क्या होगा, देखिए पहला अपने देखते हैं मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन का मतलब क्या होता है, जो मेल से रिलेटेड हो। मेल का मतलब क्या होता है, पुरुष से रिलेटेड हो। और ये मैस्कुलाइन, ये थर्ड पर्सन हम किस में देख रहे हैं, ये सिंगुलर में देख रहे हैं अपने। ठीक है, यहां आप लिख लीजिए थर्ड पर्सन किस में, सिंगुलर, एक वचन में। जब मैस्कुलाइन होगा, मेल के लिए होगा थर्ड पर्सन एक वचन में, तो हम उसे क्या लिखेंगे, ही। और जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, हिम। और पजेसिव में क्या आ जाएगा, हिज। फिर दूसरा, जब हम फेमिनिन का मतलब क्या है, जो फीमेल से संबंधित हो। फीमेल का मतलब क्या है, स्त्री जाति से संबंधित हो। उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, शी का। किस रूप में, कर्ता रूप में। और ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, हर। पजेसिव में क्या आ जाएगा, हर या हर्स। ठीक है, और नेक्स्ट किसका यूज होगा, ये हो गया। थर्ड पर्सन में क्या क्या आ जाएगा, मैस्कुलिन और फेमिनिन। मतलब पुरुष के लिए हम एक वचन है तो किसका यूज करेंगे, ही का। और महिला के लिए या स्त्री के लिए हम किसका यूज करेंगे, शी का। ऑब्जेक्ट है तो हिम का और हर का। पजेसिव है तो हिज और हर का। अब अगला कौन सा है, अगला है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग दोबारा लिख देता हूं मैं, NEUTER। न्यूट्रल का मतलब होता है लाइफलेस। ठीक है, न्यूट्रल का भी हम क्या बता रहे हैं, यहां सिंगुलर बता रहे हैं। लाइफलेस जो होगा उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे एक वचन में। और ऑब्जेक्ट के रूप में किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में भी इट का यूज होगा। पजेसिव में किसका यूज होगा, पजेसिव में इट्स का यूज होगा। ये इट्स इस तरह से हम लिखेंगे, ध्यान रखना, इसे ऐसे नहीं लिखेंगे। ऐसे लिखते ये क्या है, गलत है। इसका मतलब हो जाएगा इट इज। ये तो क्या था, थर्ड पर्सन का एक वचन था, सिंगुलर। एक वचन किसमें, मैस्कुलाइन में, पुल्लिंग में। एक वचन फेमिनिन में, स्त्रीलिंग में। और एक वचन किसमें, न्यूट्रल में या लाइफलेस ऑब्जेक्ट में। ये इनका क्या है, इनके ऑब्जेक्ट हैं। ये क्या है, पजेसिव में। अब इनका अगर बहुवचन होगा तो वो बहुवचन क्या होगा, बहुवचन देखिए मैं लिख देता हूं, यहां साइड में लिख देता हूं, यहीं लिख देते हैं बहुवचन अपने। चाहे वो थर्ड पर्सन में मैस्कुलिन का बहुवचन हो, चाहे फेमिनिन का हो, चाहे न्यूट्रल का हो। ठीक है, इनका जो बहुवचन होगा उस बहुवचन में हम कर्ता रूप में किसको लेंगे, दे को। ठीक है, ये यहां लिख देता हूं मैं। कर्ता रूप में हम किसे लेंगे, दे को लेंगे। ऑब्जेक्ट कौन बन जाएगा, देम बन जाएगा। और पजेसिव में क्या आ जाएगा, दियर आ जाएगा या दियर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने टेबल बनाई किसकी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की, सेकंड पर्सन की,
थर्ड पर्सन के। फर्स्ट पर्सन में कौन से आगे, आई और वी आगे, और आई और वी के हमने जो रूप थे नॉमिनेटिव, कर्ता रूप, ऑब्जेक्टिव, कर्म रूप और पजेसिव, स्वामित्व दर्शाने के लिए, ये हमने तीनों लिख लिए। अब सेकंड पर्सन में कौन आ गया, यू आ गया। यहां हमने यू के सिंगुलर और प्लूरल दोनों लिख दिए। थर्ड पर्सन में क्या आ गया, मैस्कुलिन, पुलिंग, फिर फेमिनिन, स्त्रीलिंग, और फिर न्यूटर मतलब नपुंसक या निर्जीव या लाइफलेस। मैस्कुलिन के लिए क्या आया, ही, इसके लिए शी, और इसके लिए क्या आया, इट। अब इन तीनों में से कोई भी अगर बहुवचन है तो हम उसके लिए कर्ता रूप में किसका यूज करेंगे, दे का। ऑब्जेक्ट है इन तीनों में से कोई भी प्लूरल है तो उनमें हम किसका यूज करते हैं, देम का। पजेसिव में किसका यूज करते हैं, दियर का। अब यहां अपने एक पॉइंट पे आ जाए कि इनके अंदर, ठीक है, और इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए दोनों ही क्या है, प्रोनाउन है, ये भी और ये भी। लेकिन इसमें आपको ये बात खास करके ध्यान रखनी है कि जब भी ये राउंड किए हुए प्रोनाउन है, जब भी इनका यूज किया जाता है तो इनके यूज के बाद क्या होता है, इसे छोड़ दीजिए आप, इसके यूज के बाद क्या होता है, हमें नाउन लगाना पड़ता है। और जैसे इनके बाद में हम नाउन लगाते हैं, जिन्हें राउंड किया है मैंने, माई, आवर, ठीक है, दाई, योर, हिज, हर और दियर, इनका यूज करते हैं। इनके बाद जैसे ही हम नाउन लगाते हैं तो नाउन लगाते ये किसका काम करने लगते हैं, एडजेक्टिव का काम करने लगते हैं, ठीक है। और इनका जब भी आप यूज करोगे तो इन्हें अकेला यूज नहीं करोगे, इनके जस्ट बाद में आपको नाउन लगाना ही पड़ेगा। और ये जो है, माइन है, आवर्स है, हर्स है, ठीक है, डियर्स है, इनके बाद में नाउन का यूज नहीं होगा, ठीक है। ये अकेले यूज होंगे या इनके बाद क्या लगेगी, वर्ब लगेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां मैं लिख देता हूं, दिस इज माई कार। माई हमने लगाया, माई लगाते ही हमें पीछे क्या लगाना पड़ा, कार लगाना पड़ा, नाउन लगाना पड़ा। दूसरा, इसी को हमने लिखा, दिस कार इज माइन। अब माइन है, माइन अकेला है, माइन के आगे हमें नाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें स्पेशल इसमें ये ध्यान रखना है कि इनका यूज किस रूप में होगा, प्रोनाउन का एडजेक्टिव के रूप में, और इन्हें हम कैसे यूज करेंगे, प्योर प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे। इनके बाद वर्ब आएगी या इनका अकेले यूज किया जाएगा। थैंक्स अ लॉट।